Hello my dear student, myself H.L. Sahani, assistant teacher, पंगरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पंगरा बाजार महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 10 के विषय विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान जिसका प्रथम अध्याय प्रकाश है उसके विषय में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रकाश होता है यह क्या चीज़ है। वास्तव में हम अपने चारों तरफ रखी हुई कोई भी वस्तु आसानी से देख लेते हैं, हम इसके पीछे कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि रात का समय होता है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कारण क्या होता है इसके पीछे? प्रकाश। लोग कहते हैं कि प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं, जो कि वास्तव में सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना प्रकाश के हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकाश का चीज़ों को देखने में, वस्तुओं को देखने में एक बहुत ही अहम रोल है। तो चलिए इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण यह प्रदर्शित करता है, या फिर कौन सी वस्तुओं को यह पार कर जाता है, कौन सी वस्तुओं को यह पार नहीं कर पाता है, यह किस प्रकार का कण है या तरंग है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसको अगर दूसरी भाषा में कहना चाहेंगे, आसान सी भाषा में, तो यह कह सकते हैं कि प्रकाश, जो हमारा प्रकाश है वह क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। इसका मतलब प्रकाश क्या करता है? इट हेल्प यू टू सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर हमें कोई वस्तु देखनी है तो बिना प्रकाश की सहायता से हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि प्रकाश की जब स्टार्टिंग में बात हुई तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अलग अलग थ्योरम दिया। तो स्टार्टिंग में तो यह कह पाना मुश्किल था कि प्रकाश क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन साहब, जो कि भौतिक विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, इन्होंने प्रकाश के बारे में जो बताया वह अब इस समय गलत साबित हो गया है। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने यह बताया कि जो हमारा प्रकाश होता है यह एक प्रकार का कण है, न कि तरंग। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का कण है, न कि तरंग। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था? हाइगेंस। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वह कण नहीं है बल्कि क्या है? तरंग है। अब देखिए, यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो गया कि भाई न्यूटन साहब कह के गए कि प्रकाश जो है वह क्या है? एक कण है, जबकि हाइगेंस कह रहे हैं कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन साहब क्या है? बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे भौतिक विज्ञान के, ठीक है, और एक टीचर भी थे, प्रोफेसर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी में। तो उनकी बातों को काफ़ी हद तक वरीयता दी गई, हाइगेंस की बातों को किसी ने नहीं माना। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। क्या नाम था? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने कहा नहीं, प्रकाश जो है, जो हमारी लाइट है, वह क्या है? पार्टिकल ही है। वास्तव में जो न्यूटन जी कह रहे हैं वही सही है, जो हाइगेंस कह रहे हैं वह उनकी बातें गलत हैं। फिर यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ गया कि भाई न्यूटन और मैक्स प्लैंक जी कह रहे हैं क्या? लाइट जो है, जो प्रकाश है, वह क्या है? एक कण है, बल्कि हाइगेंस कह रहे हैं कि प्रकाश एक तरंग है। इसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट जो आए उनका नाम था डी ब्रोगली। उनका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा कि ऐसा है, आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। क्या कीजिए? आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। जो हमारा लाइट है वह ना ही प्रकाश है ना ही वेव है, या बल्कि दोनों है। अगर आप एट अ टाइम कहना चाहेंगे तो लाइट की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप देना चाहें तो प्रकाश क्या है? ना ही तरंग है ना ही कण है। यह दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। तो इस आधार पर प्रकाश का जो अध्ययन हुआ वह दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक जिसमें प्रकाश को कण की भांति व्यवहार कण माना जाता है, और दूसरा जिसमें प्रकाश को तरंग माना जाता है। इस आधार पर प्रकाश के दो रूपों में अध्ययन किया जाता है, एक कण के रूप में और दूसरा तरंग के रूप में। तो जब हम प्रकाश को कण के रूप में मानकर अध्ययन करते हैं तो उसमें हम प्रकाश के निम्न गुणों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, अन्य सारी चीज़ें। और जब हम प्रकाश को एक तरंग के रूप में मानकर अध्ययन करते हैं तो प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश के विवर्तन हो गया, व्यक्तीकरण हो गया, और सारी घटनाएँ होती हैं।
ठीक है। तो चलिए, हमारा जो प्रथम अध्याय है वह है प्रकाश। और प्रकाश क्या है यह मैं आपको बताया हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अर्थात प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो किसी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो इसको नोट। तो देखिए, अगली हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। क्या है? प्रकाश के स्रोत। तो इसमें पहली हेडिंग है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उन वस्तुओं को हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरी अदीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं तो प्रकाश न उत्पन्न करें। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं तो प्रकाश न उत्पन्न करें परंतु दूसरे के प्रकाश के कारण यह दिखलाई दें। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश न उत्पन्न करें परंतु दूसरे के प्रकाश के कारण दिखलाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। अदीप्त प्रकाश स्रोत को कहते हैं ल्यूमिनस सोर्सेस। दीप्त प्रकाश स्रोत में कैसी वस्तुएं आती हैं? आपको पता है सूर्य। सूर्य क्या करता है? हमें दूसरी वस्तुओं को तो दिखाता ही है, साथ में यह अपने प्रकाश के कारण खुद दिखलाई देता है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं इन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्त प्रकाश स्रोत। और ऐसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं? सूर्य हैं, तारे हैं, जो आप कैंडल जलाते हैं, दीपक हो गया, ये सब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। लेकिन अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत में आपका मेज हो गया, कापी हो गया, कलम हो गया, पंखे हो गए, डेस्क हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगली हेडिंग है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? आपको बताया गया है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसमें प्रकाश का बहुत ही अहम रोल होता है। यह भी एक प्रकार से प्रकाश का गुण ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला गुण आता है वो होता है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है। तो कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और दूसरी ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? जब किसी धातु छड़ में या धात्विक चालक तार में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परिवर्ती गति करते हैं। ठीक है, जब किसी धात्विक चालक तार में इलेक्ट्रॉन परिवर्ती गति करते हैं तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अब यह उत्सर्जित ऊर्जा है क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, तो आप रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे जब कोई परमाणु के भीतर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन उससे पहले वाली कक्षा में क्या करता है? कूदता है, तो वह क्या करता है? कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यही उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, EMW से लिखा जाता है इसके शॉर्ट में विद्युत चुम्बकीय तरंग। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश क्या होता है? बहुत ही तीव्र गति से चलता है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो इससे तीव्र गति से चल सके। आपको पता है कितना है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर यह कितने समय में चल जाता है? 1 सेकेंड में। तो 3 लाख किलोमीटर यह 1 सेकेंड में तय करता है कौन? प्रकाश। अगली हेडिंग है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तो अगला पॉइंट जो है वह है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब आपको बताया गया है कि प्रकाश क्या है? सरल रेखा के अनुदेश गति करता है। इसका मतलब अगर इसके सामने कोई वस्तु आएगी जो क्या होगी? जिससे प्रकाश नहीं गुजर पाएगा तो प्रकाश का उतना ही हिस्सा अगली पार जा पाएगा जो कि
इसके द्वारा नहीं गिरा होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आती है और सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो यह इससे सीधी टकराती है, न कि इस रास्ते होकर निकल जाती है। तो जिस रास्ते वह आएगी एक सरल रेखा के अनुदिश हमेशा गमन करती है। चौथा पॉइंट आता है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु इसके उपस्थिति से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब प्रकाश कभी भी स्वयं नहीं दिखाई देता है, यानी कि आपको पता है कि प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा है और ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की बात ही छोड़िए, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि परमाणु को भी आप नहीं देख सकते। तो यह तो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म चीज़ है। ठीक है, तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु अपनी उपस्थिति से यह वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, यानी कि यह हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु द्वारा प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दिया जाता है। जो आता है वह है चिकनी और चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो कोई अगर चिकनी सतह है या चमकदार सतह है उससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश जब भी किसी चिकनी सतह पे, जैसे शीशा हो गया, दर्पण हो गया, अगर आप उस पर टॉर्च लाइट चलाते हैं तो क्या होता है, देखते होंगे उससे रिफ्लेक्ट करके दूसरी सामने वाली जगह पे उजाला हो जाता है। इसका मतलब यह प्रकाश की किरणें तो उत्सर्जित किया, लेकिन यही प्रकाश की किरणें जब शीशा या दर्पण पर टकराती हैं तो यह क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती है और सामने वाली दीवार पर उजाला हो जाता है। छठवां पॉइंट जो आता है वह दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या होता है, ठीक है, तो आपको बताया गया प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, हो सकता है बहुत ही सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकता है बहुत ही बड़े तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग हो। ठीक है, तो इस आधार पर जिन तरंगों की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, इसका मतलब 4500 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा और 7800 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, उन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है इलेक्ट्रॉनों के परिवर्ती गति के कारण तो उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और यही विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अगर तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होगा तो वो क्या कहलाएंगे, दृश्य प्रकाश कहलाएंगे। तो आपको बताया गया कि जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है या विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वह यांत्रिक तरंगों से बहुत ही अलग होती हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगें जो होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है परंतु विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं बताऊं कि एक कमरा हो और उस कमरे के अंदर सारी हवा निकल जाए तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा और उस निर्वात के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंग तो संचरित होगी परंतु यांत्रिक तरंगें संचरित नहीं होंगी। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी भी माध्यम में संचरित हो सकती हैं, माध्यम नहीं रहेगा तब भी संचरित हो सकती है, लेकिन यांत्रिक तरंगें बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसका मतलब अगर हम उस रूम के अंदर जा करके किसी को बुलाएंगे या फिर किसी को उस रूम के अंदर ही अगर दूसरा कोई व्यक्ति बैठा है उसको कुछ कहेंगे तो उस व्यक्ति को कोई चीज़ सुनाई नहीं देगी, कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इसके साथ साथ प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, ऐसी तरंगें जो श्रृंग एवं गर्त के रूप में संचरित होती हैं। ठीक है, तो ऐसी तरंगें जो किसी माध्यम में श्रृंग व गर्त के रूप में संचरित होती हैं उन तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक, अगली होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। तो ऐसी तरंगें जो संपीड़न एवं विरलन के रूप में किसी माध्यम में संचरित होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और जानना चाहिए कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कोई अनुप्रस्थ तरंग संचरित होती है तो दो श्रृंग, यह जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाला जो हिस्सा होता है बॉटम पॉइंट इसको बोलते हैं गर्त। तो दो श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, ठीक है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में, किसी अनुप्रस्थ तरंग में दो श्रृंगों तथा दो क्रमागत
गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब वह विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसके लैम्डा का मान 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होगा, वही विद्युत चुम्बकीय तरंगें या वही अनुप्रस्थ तरंगें क्या कहलाती हैं, प्रकाश कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अगले क्लास में हम आपको प्रकाश के अन्य गुणों के बारे में बताएंगे, जैसे